देखो कल भी मैंने बोला था भाई ताली बजानी तो सारे बजा लो, तो टाड़ा करो। ये भी नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर बजानी पड़ेंगी फिर। इसलिए जाटा से उतर जाकर बजा लो एक बार, जोरदार तालियां बजाओ। वेदों के प्रबुद्ध मनीषी, हम सब के लिए आदरणीय प्रेरणा स्रोत, सार्वदेशीय कार्यप्रति सभा के हमारे बहुत सम्मानित प्रधान श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज और उन्हीं के साथ में समीप बैठे हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, इस गुरुकुल के जो संचालक है, अध्यक्ष है हमारे आदरणीय तपस्वी पूज्य स्वामी आदित्यवेश जी, जिनका जन्मदिन भी है। प्रातःकाल यज्ञ पर तो बहुत लोगों को पता लग गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ पब्लिक आई है, हमारी बेटियां आई है गुरुकुल से और जनता आई है। तो मैं बताना चाहता हूं कि स्वामी जी महाराज का 40वां जन्मदिन है और एक बार उनके अभिवादन के लिए, उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए सभी स्वामी जी महाराज के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मंच पर बैठी हमारी गुरुकुल की समस्त कार्यकारिणी, हमारे प्रधान जी, मंत्री जी और अन्य सभी कार्यकर्तागण, गुरुकुलों से हमारे बीच में आई हमारी वहां की सभी अध्यापिकाएं, प्राचार्य, हमारी बेटियां। बेटा बच्चों बात मत करो बेटा, आराम से बैठ जाओ। एक बात बताऊं थोड़ी सी, एक मतलब आज से नहीं, मेरे बचपन से गड़बड़ है। जब मैं बोलता हूं तो मेरे सामने कोई बोल पड़े ना तो मेरी गाड़ी पटरी से उतर जाए बेटा, ये खराबी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, और आपने जो सुना होगा, अगर ड्राइवर के पास में जो 3 सीट होती है ना पीछे, उसमें क्या लिखा होता है? 1, 2, 3 सीट पर सोना मना है और वहां शोर भी करना मना है, स्टेयरिंग घूम सकता है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, ज्यादा देर नहीं, जितना भी समय है उसमें थोड़ी सी बातें रखूंगा, आप सब आराम से बैठ करके सुने। समस्त मेरे सामने आए हुए आर्यभद्र पुरुषों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पूजा और सम्मान के योग्य आई ही सभी पवित्र माता और बहनों, आइए, बहुत समय से आप बच्चों के, विद्यार्थियों के बड़े सुंदर कार्यक्रम देख रहे थे और आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, और ये भी आपको थोड़ा सा आभास हुआ होगा कि भाई गुरुकुल की शिक्षा कितनी जरूरी है। देखो, गुरुकुल का पढ़ा लिखा हुआ बच्चा, आज तक आपने कोई ऐसा नहीं सुना होगा जिसने कभी अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया या गलत बोला हो, क्योंकि गुरुकुल में संस्कार दिए जाते हैं। और जो दूसरी जगह पर ये जो नया साल आने वाला है दूसरे लोगों का, इसको जब कुछ लोग मनाएंगे, वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की कहानियां भी आपने सुनी। मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाहता हूं कि वहां के पढ़े लिखे बच्चों ने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, क्योंकि वहां पर केवल पढ़ाई है, अक्षर ज्ञान है, पर संस्कार नहीं दिए जाते। इसलिए गुरुकुलों के अंदर बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। यदि आप श्रवण कुमार राम लक्ष्मण जैसे अपने बच्चों को, गार्गी दुर्गा मैत्री जैसी अपनी बेटियों को देखना चाहते हैं, इसलिए गुरुकुल की शिक्षा बहुत जरूरी है। आइए, अभी एक छोटा सा भजन मैंने आपके बीच में रखा, जिसमें परमात्मा की स्तुति की गई कि भाई भगवान का भजन करना चाहिए। ईश्वर का भजन इतना जरूरी है जितना हमारा श्वास लेना जरूरी है। अगर व्यक्ति का श्वास बंद हो जाए तो क्या होता है? फिर मर जाता है ना बच्चों। इसी प्रकार से परमात्मा का भजन ना करने वाला व्यक्ति भी दुनिया में चलती फिरती एक लाश बन जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, मंतव्य प्रकाश जो अंतिम चैप्टर लिखा है, वहां पर स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर का भजन करने से कितनी ताकत मिलती है।
हाँ, हमारे बीच में हमारे आदरणीय आचार्य जी देवदत्त जी शास्त्री जी शायद चले गए, वो भी बैठे थे। 2 दिन से आपके बीच में बड़ा सुंदर यज्ञ करवा रहे हैं। तो ऋषि दयानंद जी महाराज से प्रश्न किया गया वहां पर, आप पढ़ा होगा जिन्होंने, पढ़ करके देखना जिन्होंने नहीं पढ़ा। स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ईश्वर का भजन करने से क्या ईश्वर प्रसन्न होता है? सुन बेटा, एक नीचे ऋषि दयानंद, अच्छा आपकी नजरों में इसका उत्तर क्या होना चाहिए था? क्या परमात्मा भजन करने से, स्तुति करने से, प्रार्थना करने से, उपासना करने से लोग प्रसन्न होते हैं? नहीं पता। पर ऋषि क्या उत्तर देते हैं? हमारे जैसा साधारण व्यक्ति तो कह देता हाँ परमात्मा खुश होता है, और ऋषि दयानंद जी महाराज वहां पर आर्य बंधु बहनों माताओं कहते हैं परमात्मा भजन करने से प्रसन्न नहीं होते। फिर प्रसन्न करने वाले ने कहा, स्वामी जी फिर भजन ना करने वालों से भगवान नाराज होते होंगे? तो स्वामी जी ने इसका भी उत्तर यहाँ पर यही दिया, बोले ना। तो प्रसन्न करने वाले ने कहा, स्वामी जी जब भजन करने से परमात्मा खुश नहीं होते, ना करने से नाराज नहीं होते, तो करना और ना करना बराबर की बात होगी। फिर हम तो इसलिए ईश्वर का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, भजन करते हैं कि परमात्मा खुश होता होगा। ऋषि कहते रे सुनो, ये परमात्मा के स्वभाव में नहीं है खुश होना, नाराज होना, ये तो मनुष्यों का स्वभाव है। पर परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने का लाभ बहुत बड़ा है। बोले स्वामी जी लाभ कैसा है? बोले जैसे अग्नि के समीप जाने से गर्मी महसूस होती है, और जैसे जल के समीप जाने से शीतलता, ठंडक महसूस होती है। इसलिए परमात्मा की, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से आत्मा में बल बढ़ जाता है। कुछ गुण ईश्वर के आ जाते हैं, जैसे अग्नि लोहे के अंदर प्रवेश कर जाती है, ऐसे ही परमात्मा के कुछ गुण उनके अंदर आ जाते हैं। और आगे जो ऋषि शब्दों का प्रयोग करते हैं, सुनो रे यार, योग कितना जरूरी है भगवान का भजन। ऋषि कहते हैं आत्मा में कितना बल आ जाता है कि बड़े से बड़ा पहाड़ जैसा दुख भी अगर उस व्यक्ति पर आन पड़े तो उसे राई के समान समझ करके सहन कर जाता है। और जो ईश्वर का भजन नहीं करते, वो जरा सा दुख कष्ट आने पर बिल्कुल टूट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा का भजन करना चाहिए। और ये हमने जिसने सिखाया, आओ उस ऋषि को याद करते। एक भजन की मांग थी, कल से आ रही है, इसलिए मैं वो भजन आप लोगों के बीच में सुना देता हूँ। ये बातें हमें महाभारत के पश्चात बताने वाला एक मनीषी आया था, जिनकी 200वीं जन्म जयंती चल रही है और हम सब उसे मिलकर के मना रहे हैं। क्या था उनके आने से पहले? बड़ा पुराना भजन है, बहुत बार सुना होगा, पर मांग है इसलिए सुना रहा हूँ। के भाई बंध पड़ा पिंजरे में देखा। कुछ लोग ने कहा क्या कर दिया स्वामी दयानंद ने? मैंने कहा रे परमात्मा वाले जो काम है उनको छोड़ करके ऋषि दयानंद जी महाराज ने अधिकतर काम किए। अधिकतर बोले क्या किया? मैंने कहा सुनो। के बंध पड़ा पिंजरे में देखा, मेरा भारत शेर दयानंद ने भाई काट के बेड़ी मुक्त किया, करिया के मेरे दयानंद ने बंध पड़ा पिंजरे में देखा, भारत शेर दयानंद ने काट के बेड़ी किया, करिया के मेरे दयानंद ने बंध पड़ा
सोने की चिड़िया भारत हुआ देखा नंग ऋषि जी ने, पाखंडी ठग को लफंगे सब कर दिए तंग ऋषि जी ने। बद्री नारायण सोमनाथ जा लाए रंग ऋषि जी ने। मथुरा काशी हरिद्वार का जित्या जंग ऋषि जी ने। मथुरा काशी हरिद्वार का जित्या जंग ऋषि जी ने। सुनो वृंदावन गोकुल जा पहुँचे, वृंदावन गोकुल जा पहुँचे, नंदाई के दयानंद ने। आज मेरी मुक्त किया करी, आज मेरे दयाल ने। और कपड़ा किसने देखा से दयानंद ने। आज के मेरी मुक्त किया करी, सजनों, जिस देश को कवि मनु महाराज ने उद्घोषित करते हुए लिखा था, क्या लिखा था? एतद् देश प्रसूतस्य सदा साध अगर जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरं पृथ्व्यां सर्वमानवः। सारे संसार के मनुष्य जिस देश की भूमि के ऊपर आकर के अगरजन मैंने विद्वान, विद्वानों मैंने ब्राह्मण। अच्छा 100 रुपए हमारे आदरणीय श्री जगदीश आर्य जी और 100 रुपए हमारे सेठ जी शोभा चंद जी और 100 रुपए हमारे गुरुकुल 2 से भाई अमरजीत जी आर्य और 100 रुपए पहले भी एक नौजवान देकर के गए थे, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुनो लोगों, इतना बड़ा देश हमारे आदरणीय सुबेर सिंह आर्य जी जो अपने इस गुरुकुल के उप प्रधान हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से कल 100 रुपए दिए थे, तो मैंने कहा वे थोड़े रहे, इतने बड़े चौधरी के, तो आज उन्होंने बढ़ा करके 300 रुपए और मिला दिए, तो सबके लिए 100 रुपए 400 तो हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र आर्य जी हिसार से जो हमारे बीच में आए हैं, वो भी 200 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बता रहा था ऋषि दयानंद के आने से पहले और कुछ बीमारियां तो अब भी बाकी हैं। देखो, ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लोगों की घटना लिखी है, पतन का कारण लिखा है वहां पर। और उस घटना का जिक्र करते मेरा ऋषि कहता है कि इस देश की ईमानदार सीधी सादी भोली भाड़ी जनता को कुछ ढोंगी और पाखंडी लोग झूठ बोल करके लूटते थे भाई। और स्वामी जी ने वहां एक उदाहरण दिया है 11वें समोल्लास को जिन्होंने पढ़ा, क्या लिखा है? हमारे आदरणीय श्री वेदपाल जी फौजी साहब शिवानी बोलान हिसार से और 100 रुपए हमारे आदरणीय मास्टर जी, मैं नाम भूल गया, रतन सिंह जी, रतन सिंह जी। हाँ, मेरी यह थोड़ी आदत से नाम भूल जाऊं, थोड़ा जो बड़े दिन में मिला है। चलिए, मास्टर जी भी 100 रुपए दे करके गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मैं बता रहा था, सुनो, ऋषि ने वहां पर उदाहरण कितने गजब का दिया है। आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय किया, वो लिखते हैं कि इस देश की जो सीधी सादी जनता थी, भोली भाली जनता थी, उसको ये ढोंगी और पाखंडी लोग झूठ बोल करके लूट रहे थे। और स्वामी जी ने कौन सी कहानी लिखी है वहां पर? भाई एक दिन बोलिया पोप चाट से,
पोप मैंने पाखंडी, जो हेराफेरी करके खावे, झूठ बोल के खावे, लोगों को बहका करके है, उसको ऋषि ने वहां पर पोप लिखा है। और जाट जी लिखा है किसान को, खेती करने वाले को। और ऋषि क्या कहते हैं, एक दिन बोलिया पोप जाट से, तरसावे मन बाप तेरा। एक महीना गया बीत, मारे घर आवे से बाप तेरा। वो रूखा भोजन करे दूध बिन, न्यू दुख पावे से बाप तेरा। एक पछड़े वाली गौ स्वर्ग में मनवावे से बाप तेरा। पछड़े वाली गौ स्वर्ग में मनवावे से बाप तेरा। सुनो ठग के पोप गौ ले गया, ठग के पोप गौ ले गया। छुड़वा दी फिर दयानंद ने, आगे मेरी मुक्ति किया करी, आगे फिर दयानंद ने। बंद पड़ा पिंजरे में देखा, वहाँ से दयानंद ने, आगे मेरी मुक्ति किया करी, आगे फिर दयानंद ने। अभी कुछ देर पहले हमारे महाशय जी एक बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। ये कह रहे थे, भाई दादा मस्ती राम जी न्यू कहा करते, अरे लोगों न्यू ना सोच लियो पोप मर गया। पोप मरा नहीं है, बल्कि पोप तो दड़ मार गया। और तुम आर्य समाजी जरा से ढीले हुई, पोप फिर जाग जाएगा। और वही काम हुआ कि नहीं? तो हमने आर्य समाजियों ने न्यू सोच लिया, आजादी लेने के बाद भाई पाखंड भी मिट गया, देश भी आजाद हो गया, सारी बीमारी खत्म। अपने अपने हथियार कर दिए ढीले, प्रचार कर दिया कम। वो जो पोप दड़ मार गया था ना पुराने आर्य समाजियों के प्रचार को सुन करके, वो जाग गया। अरे जाग गए कि नहीं? कई तो जेल में पहुंच गए पोप, जेल में पहुंच गए कई पोप तो। हालांकि उनके चलने चलने नहीं मानते, बिल्कुल भी वो नहीं मानते। एक हमारी चाची, मैंने बताया था ना, हमारी चाची है मेरे पड़ोस में, वो कमाल कर दिया। पीछे एक लठ बाजा था चंडीगढ़ में, तो उसके दोनों हाथों में पट्टी बंध रही। मैं बोला चाची हाथ मशीन में आएगी, बनो सुन दे मेरे बसुदिया दुतिया चढ़ गई। बोली तेरा तो घी गड्डी में चढ़ गए होंगे, तेरा तो चांदना हो गया होगा, तू तो न्यू चाहे था। मैं बोला री चाची तू मेरी चाची, मैं तेरा बुरा क्यों चाहूं था, पर नहीं तो बता दे हाथ के केला गया। बेटा पंचकुला गई थी, पंचकुला बाजा था ना लठुन पे, बेटा पंचकुला गई थी, मैं पंचकुला बात अंदर गई थी, मोटा के लेट गई थी पंचकुला में। तेरा काम के था, कंडक्टर ला गई तो टिकट काटे दी बेकार में गई। तो ये पाखंड जो समाज के अंदर आज भी देख लो, गांव में शहर में छोटी छोटी बेटियां, माताएं, बहनें, जवान की सबके पैर में काले डोरे बंध रहे लोगों। आर्य समाजी में चले बस सबके पैरों में काले डोरे। यहाँ आए नहीं आज, मैंने जो है ना ये अपना जो गांव है छानी बड़ी, वहां स्कूल के अंदर लगभग 500 बेटियों के काले डोरे कटवाए पैरा में। सिवाहाय गांव पड़ता है पानीपत के पास, एक बहुत बड़ा कन्या स्कूल, वहां पर मैंने 700 लगभग बेटियों के काले डोरे उतरवाए। मैंने बेटियों से कहा बेटा डोरे क्यों बांध रखे हैं? एक छोरी ने बोली जी मेरी दादी ने कहती बेटी तू सुथरी सी है, काला डोरा बांधना तो तेरा नजर कोई ना लगे। मैं बोला बेटा यू काला डोरा तो तेरा नीचे सलवार तले ढकरिया दिखता भी कोई नहीं। और ये इतने सिर पे काले बाल रहे, इनका नजर कोई नहीं हटती तेरी। और मैं बोला बेटा काले रंग में अगर इतनी शक्ति है, मैंने तो बामा में काली भैंस की नजर चढ़वा दे देखे मखा, वो सारी सारी काली। अरे बावड़े देश, एक ने तो इतनी सुंदर कोठी बना रखी, कोठी बना के उसके आगे ट्रैक्टर के पहिए का अगला टायर टांग रखा।
मैं बता रहा ये इतनी बढ़िया कोठी बनाए थे, ये टायर टांग का शोभा खराब कर दी। मैं किसका है भाई, किसकी कोठी है? कोठी वाला अबला जी मुन्ने बनाई है। फिर मैं शान ये शोभा क्यों खराब कर दी भाई, थोड़ा टायर टांग दिया। बोला जी मजबूरी में टांग दिया। मैं क्यों? बोला खतरा था। मां खतरा के था? बोला खतरा नहीं था, सुथरी कोठी बना के कदे कोई जानता देखता नजर ला जा। इतनी देर में बुढ़िया जाओ थी गली में, अपने पोते ने लिया माता जी की चल ली। तो बोली भाई पोते को नजर ना गरीब मामा जी पे चढ़वाने जाऊंगा। मैं बोला कर जा डले ने बोली करा के ऊपर चढ़ेगी। मां देख इतनी बड़ी कोठी की नजर, यू ट्रैक्टर का अगला पहिया लाग रहा तार में। मैं अपने पोते के गल में स्कूटी वाला घायल दिन तेरी नजर। अरे बौड़े देश इस अंधविश्वास इस पाखंड से कब निकलोगे? आर्य समाज ने ऋषि दयानंद जी महाराज ने इतना जगाने का काम करया, पर यह बोड़ी जनता आज तक भी जागी नहीं है। इसलिए जागो। और तीसरी बात सुनो, ऋषि दयानंद जी महाराज के आने से मेरी माताएं बहन बेटियां, इनके ऊपर तो बहुत बड़ा उपकार किया मेरे ऋषि ने भाई। क्या किया? सुनो लाखों विधवारों में थी नापो। अच्छा हमारे गुरुकुल के ही भाई मैं क्या कहूँ सूत्रधार है श्री मनराम सांगवान जी, वो भी 200 रुपए दे करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीराम गोयल जी वाजीवा, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए आपकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया हमारी बहन करुणा शास्त्री जी जो होती थी, उनकी पुत्रवधू है, बेटी है विद्योत्तमा शास्त्री। ये सब के लिए 200 रुपए तीनों के लिए दे करके गई हैं। मैं बेटी को बहुत शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान श्री खजान सिंह जी आर्य भी 200 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सतवीर सिंह नंबरदार जी भी 100 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुनो देखो, हाँ ठीक है, बीच बीच में गुरुकुल की हमारी बेटियां रोटी भोजन जो है ना वो खाती रहेंगी, पर थोड़ी थोड़ी ले जाओ बहन जी। सारिया में एक बार न उठाओ, फिर वो खेत सा उजड़ जाए। सारिया जाने दो तो इसलिए थोड़ी थोड़ी जाओ। तो मैं आपके सामने बता रहा था, ऋषि के आने से पहले ये पाखंड, ये अंधविश्वास कितना फैला हुआ था और महिलाओं के लिए कितना बड़ा उपकार किया। सुनो, लाखों विधवारों में थी ना पोप सुनाई करते थे, गर्भपात का जुल्म देखना ना ये टिकलू दाता डरते थे। पाखंडियों को हलवा पूरी पर साधु भूखे मरते थे। भारत माँ तेरी दशा देखते वो ऋषि दयानंद फिरते थे। भारत माँ तेरी दशा देखते योगी दयानंद फिरते थे। सुनो पोल खोल गई पोपो की, पोल खोल गई पोपो की, माँ छोटी शेर दयानंद ने बेटी मुक्त किया करी, आगे मेरी दयानंद ने मत पड़ा गुजरे में देखा भारत से दयानंद ने, आगे बेटी मुक्त किया करी, आगे मेरी आज तक ये नहीं पता चल पाया कि वह ऋषि दयानंद जी कौन थे। चलो बेटा ये पीछे ऋषि दयानंद, महर्षि स्वामी दयानंद जिस घर में पहुंच जाएगा, यानी उनकी विचारधारा, मैं लोगों में सच कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, वो घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का लिखा अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हर घर में होना चाहिए।
और हर घर का व्यक्ति उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े, जिसकी चर्चा ब्रह्मचारी कर रहे थे। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद गारंटी की बात है, कोई किसी प्रकार की अविद्या नहीं रहेगी। और दुखों का कारण जो है ना लोगों, गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है। गरीबी दूर हो सकती है, आदमी मेहनत करेगा, बीमारी डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। इसलिए दुखों का यदि सबसे बड़ा कारण है तो वो क्या है? अविद्या। क्या है बच्चों? सो महाराज ठीक बैठ के बता दे बेटा। अविद्या। इसलिए ऋषि राम जी महाराज ने एक नियम लिखा जो ब्रह्मचारी सुना रहे थे, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जहां पर अविद्या होगी, देखो कई चीजें जो अभाव हो जाता है ना कुछ अच्छी चीजों का, तो फिर बुराई पनपती है। जैसे भाई अपने हरियाणा में बुराई आई बेटियों को मारने की। हमारी गुरुकुल की प्राचार्य डोभी से हमारी वो बहन वो बता रही थी ना, भ्रूण हत्या कितनी खतरनाक है। ये अभाव में इतनी बड़ी बीमारी आई, लोगों ने बेटियों को मरवाना शुरू कर दिया, हत्याएं करवानी शुरू कर दी, गर्भ के अंदर मरवानी शुरू की। और इतनी बड़ी बुराई पनपी कि अपने हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे 810 छोरी रहेगी। और वो जो 190 थे ना फालतू डिफॉल्टर, वो कावड़ लेने लग गए। वो फिर लोग कहने लग गए, बोला घोड़ा करवा हुआ हमारा ब्याह। घोड़ा बताओ कि वो छोरी हमारा बीच गड़ा है। छोरी मरवा दी पेट में, फिर कावड़ के भरोसे। कई तो ईमानदारी से कहता हूँ बैग भरा फिर नोटा के, हमारे तो कहेंगे मासे जी माँ हाँ जी तुम देश मान दो, टांग कटवा दे क्या ना देंगे। बोला ना जी हमारे गांव की एक समस्या सुलझाए दो। मगर ताऊ समस्या बताओ। बोले समस्या यह है बेटा, हमारे गांव के 400 छोरे उड़गे अंडे हैं, उड़गे। उड़गा अंडा मतलब बोले का दिन उलझवाए दो, ईशा मिठे बोला नहीं तो झंझर का नहीं सांपले का नहीं। एक दिन उलझवाए दो, उनका बिजली के तार पकड़ाए दो, सारे नापे नहीं उलझ जाएंगे। भाई उस दिन ही देखेगा कि जिस दिन तुम छोरिया ने पेट में मरवान लाए गए थे कि अभी समस्या आएगी, बैग भरिया फिरे। बोले जी उरे तो सूत बैठता नहीं, बंगाल बुंगुल में तो देख लो फिर। अपने हरियाणा में कोई बंगाल में तो लिया है वो लीली लीली काली काली 3.5 फुट की। सच्ची बात कह रहा हूं, उन अपने हरियाणा की नस्ल बदल दी। अपने हरियाणा के तो ये बालक सुथरे सुथरे गोरे गोरे हैं, और उनके बंगालना के लीले लीले काले काले 3.5 फुट तो ऊपर जानते नहीं हुए। हमारा पानीपत में 5 आ रही है, वो सारे इतने जो है ना लिया रखे हो गए 17 18 साल के, और भाई जानते नहीं 4 फुट तो ऊपर को ना बढ़ दे, बराबर में बढ़ा गैस सिलेंडर की दाढ़ है। तो उन्हें बदल दी अपनी नस्ल। इसलिए फिर स्वामी जी महाराज ने एक अभियान छेड़ना पड़ा 2 बहनों को लेकर के, बहन प्रवेश और पूनम को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि लोगों ये योजना ऋषि दयानंद जी महाराज ने आज से 150 वर्ष पहले दी थी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। ये 3 नारे महर्षि स्वामी राम जी महाराज के थे। उस नारे को स्वामी जी ने उठाया, बहन प्रवेश पूनम ने उठाया, और आज सारी दुनिया के अंदर ये संदेश पहुंचा दिया, भाई बेटियों को बचाना पड़ेगा। एक समय तो ऐसा आ गया था अपने हरियाणा में 1000 तो हो गए थे छोरे, और 700 रह गई थी छोरी। छोरे का ब्याह होने मुश्किल हो गए। इसलिए फिर लोग मारे तक वजह जी तुम्हारी ये समाजी को नहीं सुधार करने बता नहीं रहे, मगर समाजी तो बतेरे रुक के मार रहे, पर बिगाड़ने वाले घड़े हो रहे। मखा भाई तो फिर समझाने पड़े भाई।